इसका बनाते हैं डायग्राम। दोस्तों इसमें ये है न्यूट्रल लाइन एसी और ये है फेस लाइन एसी। इसे समझते हैं पेपर वर्क पर। ये है न्यूट्रल और ये है लाइन फेस। लाइन फेस लाइन पर लगा हुआ है एक फ्यूज। ये है फ्यूज और यहाँ से न्यूट्रल लाइन आकर यहाँ लगी हुई है एक एमओवी, ये वाली। ये एमओवी लगी हुई है और ये है फ्यूज, ये वाला फ्यूज। इसके आगे चलने के बाद यहाँ न्यूट्रल और यहाँ से फेस, इन दोनों के बीच में लगे हुए हैं दो कैपेसिटर, पीएफ बोल रहे हैं, ये वाले, एक ये। ये एमओवी जो लगाई गई है इसका काम है जब भी लाइट 220 वोल्ट एसी से अधिक आएगी, 250 को क्रॉस करेगी, तो ये एमओवी शॉर्ट हो जाएगी। शॉर्ट होने से क्या हो जाएगा, ये वाला जो फ्यूज है, ये फ्यूज ये ओपन हो जाएगा, टूट जाएगा और आगे जो सर्किट है वो अपना सेम बच जाएगा। इसके बाद है यहाँ से गुजरने के बाद यहाँ लगी हुई है एक एनटीसी। यहाँ लग रही है एक एनटीसी, ये वाली। और ये लग रहा है एंडिंग इंडक्टर जो लाइन को फिल्टर करेगा ऐसे। और ये चली जाएंगी सीधी, ये देखो दोस्तों, ये चली जाएंगी इसके बीच वाले ब्रिज रेक्टिफायर के बीच की दोनों पिनों पर। यहाँ ये है प्लस और ये है माइनस। ये आउटपुट पे मिलेगा आपको डीसी लाइन, देखिए यहाँ से एसी इन हुई और ब्रिज रेक्टिफायर के बाद ये लाइट चेंज हो गई डीसी। ये मान का कैपेसिटर है, कैपेसिटर है 450 वोल्ट और 150 यूएफ। एक बार पुनः देख लेते हैं कि सर्किट कैसे डिजाइन हुआ है। सभी एसएमपीएस में ऐसे ही डिजाइन किया गया है। जितने भी एसएमपीएस आप देखोगे कुछ में प्रोटेक्शन ज्यादा होती है, यहाँ कुछ आइटम ज्यादा मिल जाएंगे आपको, या हो सकता है कहीं कहीं ये कुछ भी ना मिले। एक फ्यूज लगाए और सीधा इस ब्रिज रेक्टिफायर के बीच वाले पिनों पर सप्लाई देते हैं यदि नॉर्मल एसएमपीएस हुआ। तो इसको देखते हैं, यहाँ से लाइन आई फ्यूज से होती हुई, ये देखो इधर से लाइन, यहाँ लाइन आई, यहाँ से फ्यूज में लगी, फ्यूज से यहाँ गई, यहाँ से इंडक्टर पे गई और इंडक्टर के जरिए
होती हुई यहाँ एनटीसी पे आ गई। एनटीसी, ये वाला एनटीसी ब्लैक कलर का, और ये नीली कलर की एमओवी है। यहाँ से एनटीसी से धीरे धीरे करंट पाई पास होगा, जैसे जैसे गर्म होगी वैसे वैसे करंट ज्यादा निकालेगी, और ये जाएगी ब्रिज रेक्टिफायर की पिन के बीच में। दूसरा छोर देखें, ये न्यूट्रल लाइन सीधा इंडक्टर पे, इंडक्टर से आउटपुट, आउटपुट से सीधी ब्रिज रेक्टिफायर के बीच वाले हिस्से पे, और न्यूट्रल और फेस दोनों के बीच लगे हुए हैं दो कैपेसिटर। ये जो लाइट आएगी एसी, उसको फिल्टर करने के लिए लगाए गए। यहाँ आ गई, इसके बाद ये आउटपुट देता है डीसी, ये डायोड ही है इसके अंदर, और ये पहुंच जाता है यहाँ इस कैपेसिटर पे। ये कैपेसिटर एक पे प्लस दूसरे पे माइनस, यहाँ पहुंच गए हम। इसके बाद ये जो 300 वोल्ट डीसी है, यहाँ मिलेगी आपको 300 वोल्ट, 1% ऊपर नीचे हो सकता है, 310 भी हो सकता है ये डीसी आउटपुट। 300 वोल्ट डीसी आउटपुट मिल जाएगी। फिर आता है ये एमटी, ये है मेन ट्रांसफार्मर। इसके एक छोर पे प्लस पॉजिटिव जाएगी। एमटी की वाइंडिंग कैसे है ये देखो, यहाँ बना लेते हैं हम। ये है इसका आउटपुट, और इसमें है दो वाइंडिंग, एक ऑक्सिलरी और दूसरी जो वाइंडिंग है वो है मेन वाइंडिंग। ये बना ली हमने। ये है एमटी का मेन वाइंडिंग, ये है मेन वाइंडिंग, और ये है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी यहाँ मिलेगा आपको 12 से 15 वोल्ट आउटपुट, और ये स्विचिंग के लिए है। ये है इनपुट, ये देखो यहाँ से ये पॉजिटिव निकला ये वाला, और ये एमटी पे आ गया एक छोर पे 300 वोल्ट प्लस इन, और ये है आउट। ये सीधा लगेगा यहाँ से निकलने के बाद, जैसे मीटर से दिखा देते हैं आपको। मीटर को करते हैं कंटिन्यूटी पे, कंटिन्यूटी, ये इसका एक छोर वाइंडिंग का और ये दूसरा। ये देखो जीरो रीडिंग आ रही है यहाँ, ये प्लस यहाँ से आया, ये प्लस यहाँ एंटर हुआ और यहाँ से आउट मिलने लगा, यहाँ अंदर जाके घूमने के बाद बाहर आ गया। तो इसका बाहर वाले का कहाँ जाके लगेगा, ये लगेगा अपने मॉसफेट के ड्रेन पिन पर। ये है मॉसफेट, और 3 पिन है ये। तो बीच वाली जो पिन है वो है इसकी ड्रेन पिन, यहाँ लग।
और ये जो पिन है मॉसफेट की राइट हैंड में, ये है सोर्स पिन। यहाँ लगेगा अपना माइनस का, -300 वोल्ट, नेगेटिव 300 वोल्ट। यहाँ 300 वोल्ट लगेगा नेगेटिव का, ठीक है। और ये जो फर्स्ट पिन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो ये है ड्रेन, ये क्या है, ड्रेन। बीच वाले पिन मॉसफेट में हमेशा ड्रेन होती है। राइट हैंड की तरफ जो पिन होती है वो होती है सोर्स, और लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट पिन है वो है गेट की। ये जो पिन है ये है गेट, ये है गेट। अब ये काम कैसे करेगा, काम करने का यही तरीका है। यहाँ से आएगी 300 और यहाँ से नेगेटिव आएगी, यहाँ से आएगी पॉजिटिव, इसके अंदर से घूमने के बाद ये पॉजिटिव पहुंच गई यहाँ। और ये है गेट, गेट पे 5 से 20 वोल्ट तक जो वोल्ट मिलेगी स्विचिंग में, पल्स मिलेगी ऐसे ऐसे। यहाँ ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, फिर ऑफ हो गया। तो ये मॉसफेट भी एज स्विच काम करेगा। ऐसे काम करेगा ये। तब गेट पे पल्स आएगी, वोल्टेज आएगी, तो ये इसके साथ शॉर्ट हो जाएगा, ये इसके साथ मैच हो जाएगा। ये 300 वोल्ट यहाँ से गुजरेगी ऐसे, ये 300 वोल्ट इसमें दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, तो ये यहाँ से गुजरेगी ऐसे, और यहाँ से प्लस आ ही रही है। तो इसमें क्या बनेगा, एक मैग्नेट बनेगा इस कॉइल के अंदर, और इस मैग्नेट की वजह से आउटपुट में वोल्टेज मिलने लगेगी, और इसी के साथ इस वाइंडिंग में भी वोल्टेज मिलने लगेगी। इसकी देखो ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहाँ है, ये तो हो गई मेन वाइंडिंग, और ये वाली जो दूसरी वाइंडिंग है ये है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। देखते हैं, ये तो देखो कनेक्टिविटी है ही इसमें, ये तो मेन वाइंडिंग होगी क्योंकि ये मॉसफेट पे आ रही है पॉजिटिव। और एक वाइंडिंग ऐसी है जो आपस में किसी से भी टच नहीं है, अलग से है। ये है इसकी डेमो पिन, इसका कोई लेना देना नहीं। ये देखो, ये है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है ये वाली, ये काम आती है आईसी को रेगुलर ऑन रखने के लिए। एक बार जब स्टार्टअप वोल्टेज इस आईसी को मिल जाएंगे तो ये क्या करेगी, फिर वोल्टेज यहाँ बढ़ने लगेंगे ऑक्सिलरी वाइंडिंग में, और इससे ये कंटिन्यू चलने लगेगी। ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग अपने मॉड्यूल में काम नहीं आने वाली है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ये लगा हुआ है पहले से ही। उस सर्किट के अंदर ही ऑक्सिलरी वाइंडिंग के लिए एक छोटा ट्रांसफार्मर इंस्टॉल कर दिया है कंपनी, तो इसका हम उसमें उपयोग नहीं करेंगे। ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग हमारे किसी भी काम की नहीं है। जो मॉड्यूल हम 29.3 लगाएंगे उसमें, ठीक है दोस्तों, तो उसमें इसका कोई काम नहीं है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग का ये वाला हिस्सा अपने लिए कोई काम का नहीं है। हाँ, इतना काम ये जरूर करेगा, फैन इससे जरूर चलेगा, क्योंकि 12 से 15 वोल्ट फैन के लिए चाहिए अपन को। तो मॉड्यूल लगाते हैं दोस्तों, देखते हैं कि क्या सिस्टम होता है इसमें। ये दोस्तों एक बात और, यहाँ आपको इस वाले छोर कहीं कहीं रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। यहाँ यहाँ बहुत कम मान का कोई रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है किसी किसी एसएमपीएस में, कहीं कहीं ये डायरेक्ट भी इनपुट में आएगी, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन एसएमपीएस जो हैं सारे ही करीबन करीबन प्रोटेक्शन कहीं कहीं कम ज़्यादा हो सकती है सर्किट में, लेकिन ऐसे ही मिलेगा। इसको हम एक पूरे पेपर वर्क पे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे ये काम कैसे करता है। तो अब लगाते हैं मॉड्यूल।